नमस्कार। जीएसटी की दरों में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, उसके प्रभाव दो स्तरों पर पड़ने हैं। एक स्तर तो अर्थव्यवस्था का है, एक तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और दूसरा राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। यानी अर्थव्यवस्था और राजनीति दो क्षेत्रों में इस बड़े फैसले का व्यापक असर पड़ना तय है। अर्थव्यवस्था पर क्या और कैसे फर्क पड़ेगा, ये कल से आज तक आपने अलग अलग माध्यमों पर देखा है, सुना है, चर्चा हो रही है देश भर में। व्यापारी वर्ग भी बता रहा है, औद्योगिक वर्ग भी बता रहा है, अर्थशास्त्री बता रहे हैं, प्रबुद्ध लोग बता रहे हैं कहाँ कैसे कितना लाभ होगा उपभोक्ता को, बाजार में तेजी आएगी, मांग बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, ये सब बताया जा रहा है। ये इसका आर्थिक पक्ष है। और आप जानते हैं कि सरकार के किसी भी फैसले के राजनीतिक मायने भी होते हैं। और ये तो फैसला चूंकि देश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, जिसके जीवन को ये जीएसटी के फैसले छुए नहीं, प्रभावित नहीं करें, स्पर्श ना करें। सबसे गरीब और सबसे अमीर सबको प्रभावित करेगी, सबको छुएगी ये फैसले। तब इसका असर क्या होगा राजनीतिक पटल पर। भाजपा के भीतर ये माना जा रहा है कि ये एक बड़ा दांव है और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला है। यानी भाजपा इसको उस पिच पर ले जाकर रखना चाहती है और पूरी भाजपा ने एक टोन सेट करने की कोशिश की है कि देश की हर रसोई में इस फैसले का लाभ पहुंचेगा, हर थाली में इस फैसले का लाभ पहुंचेगा। तो भाजपा मान रही है कि जिसे 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने की योजना थी, लगभग उतनी ही प्रभावशाली योजना, उतना ही प्रभावशाली योजना ने उतना ही प्रभावशाली फैसला ये जीएसटी दरों में संशोधन का भी है। मुफ्त अनाज योजना ने भारतीय जनता पार्टी को अपार चुनावी सफलताएं दी, अपार। वैसे ही भाजपा मान रही है कि ये जीएसटी में जो फैसले हुए हैं, जो 12 और 28% के 2 स्लैब हटाए गए हैं और लगभग आम आदमी के उपयोग में आने वाली हर चीज के दाम कम होंगे, ऐसी व्यवस्था की गई सुनिश्चित। तो इसका लाभ भी वैसे ही मिलेगा जैसा मुफ्त अनाज योजना का मिला था। ये तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है और बिहार इसकी पहली प्रयोग भूमि होगी, पहली प्रयोगशाला होगी। इस फैसले का राजनीतिक लाभ कितना और कैसे भाजपा को मिल सकता है, इसका पहला टेस्ट केस बिहार में होगा, जहां छठ के बाद से मतदान होगा शुरू। बिहार में जनता जब मतदान करने जाएगी तो उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में जीएसटी को लेकर किए गए ये फैसले कितना रहेंगे, ये बड़ी चीज है। और अगर ये फैसले उस वक्त उसके दिमाग और जहन में रहे तो स्वाभाविक तौर पर एनडीए को भारी लाभ हो सकता है। लेकिन एक वो टेस्ट केस होगा बिहार, इसलिए आप इस क्रोनोलॉजी को भी समझिए। 22 सितंबर से ये फैसले लागू होंगे, नवरात्र का प्रथम दिन। उसके बाद दशहरा है, नवरात्र है, फिर दशहरा है, फिर धनतेरस है, फिर दिवाली है, फिर छठ है। त्योहारों की एक श्रृंखला है। उसमें बाजार अगर गुलजार हो गया, झूमने लगा, तो उसका लाभ पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा।
ये तमाम चीजें भाजपा जहन में रखकर चल रही है दिमाग में। और दूसरी ओर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल है। विपक्षी दल इस तो समझ रहे हैं कि इस फैसले का राजनीतिक असर भाजपा को लाभ दे सकता है, ये समझ रहे हैं। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो ये नहीं समझ रहे होते विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस, तो कांग्रेस ये क्लेम करने के लिए मैदान में नहीं कूदती कि जो कुछ मोदी सरकार ने किया है वो सब कुछ तो राहुल गांधी का ही बताया हुआ है। राहुल गांधी जिस चीज की मांग 8 साल से कर रहे थे वो करने में 8 साल लगा दिए मोदी ने। इसलिए जो कुछ अच्छा हुआ है उसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। कांग्रेस इस लड़ाई में अपना बोरिया बिस्तर बांध के कूद पड़ी है कि किसी भी तरह से श्रेय के बंटवारे में कांग्रेस की भी हिस्सेदारी रहे। ऐसा नहीं हो कि सारा श्रेय भाजपा ले जाए। लेकिन आप जानते हैं कि जो सत्ता में होता है, जिसकी कलम से फैसला होता है, श्रेय उसी को मिलता है। लेकिन कांग्रेस अब श्रेय में चूंकि अपना भी हिस्सा मांग रही है और बुलंद आवाज में मांग रही है, एक अभियान के तौर पर उसने इस चीज को लिया है। इससे यह पता लगता है कि कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि इस बड़े आर्थिक फैसले का बड़ा राजनीतिक असर होने जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस बार बार कह रही है कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। अब जनता इसको कैसे लेगी, ये बिहार से तय होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल बिहार तक ही मामला है। बिहार इसका पहला प्रयोग, बिहार इसकी पहली प्रयोगशाला होगी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और तमाम जगहों पर चुनाव है। चुनाव ही चुनाव है। तो भाजपा को लगता है कि इस बड़े फैसले का असर 1.5-2 साल के भीतर देश भर में जहां भी चुनाव हैं, जिन जिन राज्यों में, उन सब पर पड़ेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन असर दिखाई देगा। भाजपा को इस बात से प्रसन्नता है और विपक्षी दलों को इस बात की चिंता है कि इसका असर कहीं भाजपा के पक्ष में ज्यादा न पड़ जाए। इसीलिए वो अपना झोला भी सीट पर रख रहे हैं, अपना रुमाल भी सीट पर रख रहे हैं कि भाई थोड़ी हिस्सेदारी हमारी भी रहे, थोड़ी टांग हमारी भी फंसी रहे, माना जाए कि हमने मांग की थी इसलिए ये फैसला हुआ। तो अब राजनीतिक दलों की रुचि इस बात में है, ये देखने में है कि इस बड़े और क्रांतिकारी आर्थिक फैसले का राजनीतिक असर और राजनीतिक प्रभाव कितना और कितनी दूर तक रहता है, जाता है। धन्यवाद।